हेलो बच्चों, मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शब्दकोश को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग नंबर 6 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अभी इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा एकार्थी शब्द, ऐसे ही अनेकार्थी शब्द होते हैं। ऐसे ही अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ हों, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, तो उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और इसके आगे हम चर्चा करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी भाषा में, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि जितना ही आपके पास किसी भी भाषा का शब्दकोश होगा, उतनी ही आप उस भाषा में, उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी। वो कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या और अन्य कोई भाषाएं हों, शब्दकोश सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। तो शब्द ये होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। जितना आप जानेंगे उतना ही आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह सकेंगे। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे आता है, जैसे जिसकी बात को कहा ना जा सके, जिसकी बात को कहा ना जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसी को अगर एक शब्द में आपको बोलना है, अकथनीय, एक शब्द केवल आप बोल सकते हैं। इससे हो गया कि हाँ, क्या हो गया, अकथनीय शब्द आपने बोल दिया। इसका मतलब यानी कहा नहीं जा सकता। आगे इस पर हम लोग प्रॉपर विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कर्ण। कर्ण का अर्थ कई होता है। एक कर्ण का अर्थ होता है कान, दूसरा अर्थ होता है कुंती का पुत्र यानी उनका बेटा, तीसरा होता है, आप लोग मैथ में, आप लोग गणित सब्जेक्ट में मतलब पढ़ते हैं, कोण पढ़ रहे होंगे, तो समकोण वहाँ पर एक बनता है। जो समकोण की सबसे लंबी भुजा होती है उसको भी कर्ण बोला जाता है। तो यानी कर्ण शब्द के कई अर्थ हो गए। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अनेकार्थी शब्द लिखे हुए हैं। बात करें, यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, ये इनके अर्थ लिखे हुए हैं। जहाँ आप लोग विराम चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये कामा लगा हुआ है, यहाँ तक यानी एक शब्द हो गया। जैसे अंक, अंक का एक अर्थ होता है संख्या, एक क्या होता है नाटक का भाग। जब आप लोग बड़े क्लासों में जाएंगे, वहाँ जब आप किसी का नाटक पढ़ेंगे या कोई एकांकी पढ़ेंगे, तो वो कई भागों में दिया होता है। तो जो वो भाग है, एक तो क्या हो गया नाटक का भाग, दूसरा क्या हो गया गोद, और क्या हो गया चिन्ह। यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं अंबर, अंबर का है आकाश, अंतरिक्ष और वस्त्र। जैसा कि और आसानी से आप समझना चाहते हैं तो आपने देखा होगा जब आप पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो एक ही शब्द के कई अर्थ थे। एक ही शब्द के कई अर्थ थे। जैसे हाथ का आपने पढ़ा तो उसमें भी आपने क्या पढ़ लिया, कर पढ़ लिया। हाथ में जब हाथ का पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो उसमें आपने कर पढ़ लिया। अब ऐसे आप हाथी, हाथी के सूंड की अगर बात कर रहे होते तो कर का अर्थ
हाथी का सूंड भी हो जाता है, कर का अर्थ टैक्स भी हो जाता है, कर का अर्थ किरण भी हो जाता है। तो यानी जब किरण का पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो उसमें कर, उसमें भी आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप हाथ का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको कर बोलना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर कंफर्म नहीं रहेंगे, क्लियर नहीं रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि गलत हो गए, क्योंकि कर का अर्थ होता है हाथ, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अलावा भी इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर होल्ड करके और आसानी से इन शब्दों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये पूरा नोट्स दिखाई दे रहा होगा। इसी को आप लोग होल्ड कर लीजिएगा और आसानी से इसको लिख लीजिएगा। लिखने के साथ साथ इसको याद भी करते रहना है, क्योंकि अभी जो आप लोग के टेस्ट होंगे वो इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने अगर इसका ध्यान नहीं दिया देंगे, इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे आप, तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब इसमें ये होगा कि इसे हमें बहुत ज़्यादा ना कह करके हमें क्या है, जैसे छोटा सा एक शब्द हम बोल देंगे और उससे वो क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ देगा वो। जैसे हमने एक शब्द कह दिया सुलभ, सुलभ है, तो सुलभ का अर्थ क्या हो जाएगा, सुलभ का शब्द तो सुलभ छोटा सा ही है, और इसका अर्थ क्या होगा, जो सरलता से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, उसको हम कहते हैं सुलभ है। क्या है, और जो आसानी से ना मिले उसको हम कहते हैं दुर्लभ। जो आसानी से ना मिले। अब आपको इतना नहीं बोलना है कि जो आसानी से मिले, आपने एक शब्द केवल बोल दिया सुलभ, आपका अर्थ पूरा हो गया। जितना कि आप बोलते कि जो आसानी से मिले या जो सरलता से मिल जाए, तो इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ शब्दों या वाक्यांशों की जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे होता क्या है, इससे जो है आपकी भाषा जो है वो क्या हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। इससे आपकी भाषा, इससे आपको इससे आपको फ़ायदा मिलना है वो ये है कि आपकी भाषा क्या हो जाएगी, इससे हमारी भाषा क्या हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाती। इससे जो हमारी भाषा क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे शब्दों का आप यहाँ पर ये देखिए, आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। आप दो पार्ट में इसको देख सकते हैं, या तो फिर मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। आप, आशा करता हूँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग होल्ड कर लीजिएगा और आसानी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं, उसको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जो कम खाता हो, अल्पाहारी। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप लोग करते हैं, लेकिन वो क्या है, किस लिए करते हैं, उसका क्या मतलब है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं थी।
तो बहुत ज़्यादा कहीं कुछ कठिन ऐसा नहीं है, आसानी से ये आपको लर्न भी हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लिखने का और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपकी जो भाषा है वो क्या हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी और आप सारगर्भित शब्दों में अपनी बात को रख सकेंगे, जिससे आपकी भाषा, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, प्रभावशाली हो जाएगी। तो आशा करता हूँ अब आप लोग को ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इसको 2-2 बार 3-3 बार अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा और याद कीजिएगा। बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितना आप याद करेंगे उसके बाद लिख करके स्वयं मूल्यांकन कीजिए। मैंने बार बार क्लास में भी बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ कि आप लोग स्वयं मूल्यांकन करना सीखिए। आप अपने से मूल्यांकन करना सीखिए। जैसे अभी आप लोग राइटिंग लिख रहे होंगे, लेकिन अब वहाँ चेक करने वाला नहीं है कोई, ठीक है, तो उसमें एक बार आपने लिखा, थोड़ी देर बाद आप खुद जिस बुक से आपने जहाँ लिखा है अपनी गलती स्वयं ढूंढें। जब आपको अपनी गलती मिल जाए तो उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। तो बड़ी आसानी से स्वयं मूल्यांकन अपने आप स्वयं कर सकते हैं और अपनी कमियों को खुद दूर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख करके और याद कर लें, जिससे आपकी भाषा सुदृढ़ हो जाए, भाषा पर आपकी जो पकड़ है वो भी मजबूत हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके सामने आकर के बोल के चला जाए और आप उसका अर्थ ना समझ पाएँ। तो और बहुत सारे शब्द आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं लिखा देखते हैं, बोर्ड पर लिखा देखते हैं या बुक में देखते हैं या कहीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देखते हैं, तो जिससे आप उसको आसानी से समझ सकें। तो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होगा। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और इसको याद करें। जितना लिखेंगे उतना ही याद होगा, ये भी मान के चलिए। आप जितना आप एक बार आपने याद कर लिया, फिर आप लिखिए, स्वयं खुद से लिखना शुरू करिए और कहीं गलती हो रही तो उसको फिर से सुधारने का प्रयास कीजिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।